अमेरिका में ब्याज दरें एक बार फिर बढ़ गई हैं और इस बार भी अनुमान के मुताबिक 25 बेसिस पॉइंट या जिसको 0.25% कहा जाता है, और ये बढ़ के अब हो गई हैं लगभग 5% तक, यानी 4.75 से 5% की रेंज में ब्याज दरें वहाँ पहुँच गई हैं, जो कि अब तक की सबसे ऊंची तो नहीं कह सकते, लेकिन 7 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई हैं और 9वीं बार ये ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। दरअसल फेड का ये कहना है कि महंगाई से लड़ने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना ज़रूरी है और जो उनका लक्ष्य है 2% महंगाई लाना, वो अभी बहुत दूर है। इसलिए लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी, क्योंकि अभी भी 6% महंगाई है और उनको लगता है कि यहाँ से नीचे ले जाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। ये सब उस मौके पर हो रहा है जब वहाँ के बैंकिंग सेक्टर को बहुत दिक्कतें हैं। 3-4 बैंकों में लिक्विडिटी की वजह से मुश्किलें हुई हैं, उनको मदद देनी पड़ी है। सेंट्रल बैंक ने वहाँ के काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट की है, तो ऐसा अनुमान लग रहा था कि शायद स्किप हो जाए या अपनी कमेंट्री में वो ये कुछ कह दें कि अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगी और सरकार चाहती है कि बैंकों को मदद मिले। लेकिन उसके बावजूद ब्याज दर बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पहली प्रायोरिटी महंगाई को नीचे लाना है और जॉब मार्केट को ठंडा करना है। अब इससे मुश्किल ये आ रही है कि क्या बैंकिंग सेक्टर में एक बार फिर से दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ती हुई ब्याज दरें ही उस मुश्किलों का एक कारण था जहां पे लिक्विडिटी के इशू हुआ था। अब ये जो आग लगी हुई है, इसमें घी डालने का काम अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने किया। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के जितने भी बैंक डिपॉजिटर्स हैं उनको पूरी सेफ्टी की गारंटी देना हमारे एजेंडे में नहीं है और हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। ये बयान उस मौके पर आया जब पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि सरकार विचार कर रही है कि तमाम डिपॉजिटर्स को सेफ्टी की गारंटी दी जाएगी कि उनका पैसा सुरक्षित है। बॉन्ड होल्डर है और जो इक्विटी होल्डर, उनको छोड़ करके डिपॉजिटर्स को सेफ्टी की बात की गई थी, लेकिन उससे भी अब इनकार हो गया है। $2.5 लाख तक का वहाँ पे सिर्फ है सेफ्टी दी जाती है और वहाँ के बैंकों के 50% डिपॉजिट अनइंश्योर्ड हैं। इसलिए रिस्क बढ़ा और अमेरिकी बाज़ारों में निराशा हुई, मार्केट में गिरावट हुई। अब इसका असर दुनिया के अलग अलग बाज़ारों में देखा जाएगा, क्योंकि भारत जो सबसे ज़्यादा इसको क्लोजली देख रहा था, वहाँ ब्याज दरों का क्या होगा। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है आरबीआई के सामने, जिसकी क्रेडिट पॉलिसी अप्रैल के पहले हफ्ते में आएगी। तो क्या आरबीआई ब्याज दरें भी बढ़ाएगा या रुकेगा? तो यहाँ की स्थिति है कि यहाँ भी ब्याज दरें ऊपर की तरफ गई हैं, रेजिलियंस यहाँ पे भी इन्फ्लेशन के तौर पे दिख रहा है। तो आरबीआई के सामने चुनौती है कि वो इसको फॉलो करे। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ब्याज दरें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी करेंसी को भी संभालना है डॉलर के सामने। तो इसलिए आरबीआई के लिए एक बड़ी चुनौती का काम है कि वो ब्याज दरें कितनी बढ़ाता है। हमारे यहाँ 25 की बजाय 15% भी 15 बेसिस पॉइंट भी बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन बढ़ना एक तरीके से तय लग रहा है। और ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ हमारे लिए ऊँची ब्याज दरें काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। तो हमको इंतजार करना होगा अप्रैल के पहले हफ्ते का, जब आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी।